हेड ऑफ यूनिस ठीक है ना, क्लेविकल ठीक है, स्कैपुला ठीक है, स्पाइन ऑफ द प्रोसेस ठीक है, रिब्स ठीक है, ये सारी चीज़ें भी देख लिया, ठीक है। उसके बाद आता है लंग्स। लंग्स में हम फील्ड जो लंग के जो अपन डिवाइड करते हैं ना 2 लोब्स एंड 3 लोब्स, वो एनाटॉमी अलग है, जोन्स अलग होते हैं। जोन्स हम डिसाइड करते हैं, फर्स्ट जोन, मिडिल जोन एंड लोअर जोन हमने हमारे हिसाब से डिसाइड कर रखा है ताकि हम कंपेयर कर सकें दोनों लंग्स के। अब इनकी लंग की जो फील्ड है वो देखो, लंग फील्ड बेसिकली ये जो हवा भरी हुई है लंग्स के अंदर, ठीक है, ये बिल्कुल नॉर्मल है। अगर कुछ भी वाइटिश सा बादल बादल जैसा दिखेंगे यानी कोई ना कोई फ्लूइड उसके अंदर भरा हुआ है, ठीक है। उसके बाद आप देखोगे डायफ्राम, दिस पार्ट इज द डायफ्राम बेसिकली, और इसके नीचे ये जो हल्की सी हवा भरी हुई है दैट इज स्टमक। ये जो डायफ्राम है नॉर्मली लेफ्ट लंग का जो है डायफ्राम नीचे की तरफ आता है एंड राइट का ऊपर की तरफ आता है। अगर ऐसा हुआ कि ये डायफ्राम ऊपर की तरफ लिफ्ट कर रहा है दैट मीन्स लंग कोलैप्स का केस हो सकता है, ठीक है। लंग कोलैप्स और चीज़ों से भी देख सकते हो, पूरा के पूरा वाइट हो जाता है इन फील्ड ऑफ लंग, ठीक है। ये हो गया आपका डायग्राम। उसके बाद एंगल्स देखते हैं, कॉस्टोफ्रेनिक एंगल होता है। कॉस्टोफ्रेनिक एंगल इज व्हाट, कॉस्टो हम बताएंगे ये वाला जो एंगल होता है ना कोस्टल और हाँ वेरी रिब्स और डायफ्राम राइट, शी इज राइट। वैसे इसको सही तरीका देखने का है, डायफ्राम का ये जो डोम बन रहा है एंड ये जो लंग की फील्ड का सरफेस बन रहा है दैट इज कॉस्टोफ्रेनिक एंगल। अगर ये एक हल्का सा आपको नहीं दिखे इसका मतलब या तो प्लूरल एफ्यूजन होगा या फ्लूइड हो सकता है। प्लूरल एफ्यूजन मेनली होगा ही होगा, ठीक है। उसके बाद हार्ट देखेंगे अपन। हार्ट देखते हैं कार्डियोथोरैसिक रेशियो से। कार्डियोथोरैसिक रेशियो इज 1:2 होता है, हार्ट होता है। शीज राइट, 1:2 होता है। 1:2 क्यों? आपके हार्ट का ये जो डायामीटर है इट शुड बी हाफ ऑफ दिस। अगर ये 2 है तो ये 1 होना चाहिए। अगर ये इससे थोड़ा सा बड़ा है यानी हार्ट की हाइपरट्रोफी है, वो हमें दिखेगा। क्योंकि नॉर्मली जो केसेस होते हैं जिनके हाइपरटेंसिव होते हैं लंबे टाइम से, उनकी कार्डियक हाइपरट्रोफी में चली जाती है, तो उससे हमें ये पता चल सकता है चेस्ट एक्सरे से, ठीक है। और ये aortic नकली है। दिस पार्ट इज हाइलम। व्हाट इज हाइलम इन लंग? जो ब्लड वेसल वगैरह जो सप्लाई करती हैं लंग्स। बच्चे बड़े स्मार्ट हैं ये वाला बैच ज़्यादा स्मार्ट है। ओके नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो बच्चे भी बहुत अच्छे थे, ठीक है। हाइलम इज बेसिकली ब्लड वेसल्स, लिम्फ नोड्स, ये सारे जो फिकर हैं। हाइलम अगर बहुत ज़्यादा वाइटिश या ब्लूइश आया तो इसका मतलब ये है कि हाइलम लिम्फ नोड्स का इन्फ्लेमेशन हो गया है, कोई ऑनगोइंग इन्फेक्शन बच्चे उनकी बॉडी के अंदर चल रहा है। दिस इज फॉर द चेस्ट एक्सरे। चेस्ट एक्सरे थोड़ा सा अलग होता है देखना एंड देन वी गो टू द ऑर्थोपेडिक एक्सरे, मतलब बेसिकली जॉइंट वगैरह का एक्सरे। देखो जॉइंट एक्सरे में सबसे ज़्यादा आपको क्या होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्मल एनाटॉमी दिखती कैसी है। पेल्विस अगर है, अगर मैं ये बोलूँ कि नहीं यार ये तो फ्रैक्चर है, बट मुझे पता चला एनाटॉमी के बाद में कि एक्चुअल में नॉर्मल अलाइनमेंट ऐसा ही दिखता है बिकॉज दिस इज हाउ द शेप ऑफ द पेल्विस इज। तो हम हमेशा हमें पहले एनाटॉमी पता होना चाहिए कि वो जॉइंट हमें दिखता कैसा है। जिस टाइम आपको एनाटॉमी पता चल जाएगी आपको एक्सरे में दिख जाएगा कि कोई फ्रैक्चर है या नहीं। पेल्विस व्हाट इज इलियम, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट इज प्यूबिस? मार्केट बताओ। ग्रेट, दिस वन इज, दिस पार्ट इज